और इनकी महिमा बहुत ही प्रभावशाली होती है दोस्तों। इसलिए ये बहुत शक्तिशाली हैं क्योंकि साक्षात देवादिदेव का आशीर्वाद इनको प्राप्त है। देवादिदेव महादेव ने जब इनको उत्पन्न किया था अपने जटा से एक बाल खींच के इन्होंने ज़मीन पे पटक दिया था। और इनकी उत्पत्ति जब माँ सती ने अपना आत्मदाह किया था यज्ञ में, उसी समय देवादिदेव शिव शंकर ने काल भैरव की उत्पत्ति की थी। अपनी जटा को तोड़ करके उन्होंने ज़मीन पे पटका तो उसमें से काल भैरव उत्पन्न हुए थे। और उनको अभय का वरदान दिया था देवादिदेव ने, क्योंकि जिस वस्तु का भी निर्माण महादेव के हाथ से होता है दोस्तों, उस वस्तु का कभी नाश नहीं हो सकता। सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मदेव ने देवादिदेव महादेव से गण मांगा था, तो महादेव ने अपने 10 स्वरूपों को बना कर दिया था। जो सृष्टि ब्रह्मा कई युग में बनाते तो वो सृष्टि वो एक दिन में बनाकर तैयार करके दे देते थे। तो इससे ब्रह्मदेव को बहुत दिक्कत होने लगी और उन्होंने 10 रुद्रों को महादेव को समर्पित कर दिया। कहा कि प्रभु ये बहुत तेज काम करते हैं, जो काम मैं वर्षों में करता हूँ कई वर्षों में एक दिन में कर देते हैं, जिससे कि असंतुलन पैदा हो जा रहा है सृष्टि निर्माण में, मैं अकेले ही कर सकता हूँ। और उसी के बाद जो 11वें रुद्र अवतार हैं देव दोस्तों, वो बजरंगबली हुए। और इन 11 रुद्र अवतारों का कभी नाश नहीं हुआ। उसी तरह इनके गण जो हैं वो काल भैरव हैं, तो इनका कभी नाश नहीं हो सकता। और ये सात्विक और तामसी दोनों शक्तियों में प्रभावशाली है इनका प्रभाव। तो दोस्तों, माँ सती के पिंड की रक्षा के लिए काल भैरव को स्थापित किया है देवादिदेव भोलेनाथ ने। और 51 शक्तिपीठों में जहाँ जहाँ माँ का अंग गिरा था वो 51 शक्तिपीठों में निर्माण हुआ उनका। और हर शक्तिपीठ के पास देवादिदेव महादेव ने काल भैरव की स्थापना की है उनकी रक्षा के लिए। और बिना काल भैरव जी की आज्ञा के माँ के पिंड को कोई नहीं छू सकता है। उनकी आज्ञा ले लेगा तभी माँ के पिंड को कोई छू सकता है, उनका दर्शन कर सकता है, उनकी पूजा कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, कभी भी आप माँ का शक्तिपीठों 51 शक्तिपीठों में से किसी पीठ का दर्शन करें तो एक बार आप श्री काल भैरव का स्मरण कर लें और उनसे आज्ञा ले लें, तब माँ की पूजा करें और पिंड को छुएं। तो ये तो बात उनकी उत्पत्ति की हो गई दोस्तों। और अब उनके प्रभाव और उनके चमत्कार बता देता हूँ आपको। ये बहुत ही शक्तिशाली इनका प्रभाव होता है, क्योंकि तामसी शक्तियों में भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं ये। इनके यहाँ पे तंत्र मंत्र भी लोग ज़्यादा करते हैं। इनके मंदिर में भूत प्रेत से जो ग्रसित लोग होते हैं या नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करती हैं, तो इनके मंदिर में आते हैं बाबा काल भैरव के शरण में। और बाबा काल भैरव उनके दुख को दूर अवश्य करते हैं। बाबा के मंदिर में शराब अत्यधिक मात्रा में चढ़ाई जाती है, क्योंकि तामसी शक्तियों के उपासक माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। वो देवादिदेव महादेव के अंश से उत्पन्न हैं, तो वो महादेव के समकक्ष ही माने जाते हैं, लेकिन महादेव के सेवक हैं, क्योंकि महादेव ने उनको उत्पन्न किया था अपने जटा से। तो ऐसी बात नहीं है कि तामसी शक्ति शराब ही पीएंगे और प्रसाद नहीं खाएंगे। वो आपकी इच्छा पे है। आप श्रद्धा से अच्छा प्रसाद देंगे तो प्रसाद मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लोगों ने बस एक बना दिया है कि तामसी शक्तियों के से रक्षा करने वाले हैं, तंत्र मंत्र में रक्षा करने वाले हैं, सात्विक भी हैं, क्योंकि जो आदि शक्ति जगदम्बा की रक्षा के लिए जिसे नियुक्त किया गया है वो तामसी हो ही नहीं सकता। उस पर इन सब चीज़ों का प्रभाव ही नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव के उत्पन्न हैं जटा से।
तो कोई भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हैं, श्रद्धा आप में होनी चाहिए। और काल भैरव जी सदैव रक्षा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्योंकि शराब हर कोई व्यक्ति नहीं छुएगा। शराब, जो महादेव के परम भक्त होंगे वो जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं उससे दूर रहेंगे दोस्तों। इस पर भी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि महादेव को क्या की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या महादेव को पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो रही ये बात। यहाँ पे दोस्तों बच्चों को काले धागे चढ़ाए जाते हैं, जिसे गंडा कहा जाता है, जिससे कि बच्चों को जो काल भैरव को चढ़ा करके आप बांध देते हैं काला गंडा में, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा उन पे अपना प्रभाव नहीं कर पाती और उनके पास नहीं फटक पाएगी। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए लोग काला गंडा चढ़ाकर पहनाते हैं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होता है और रक्षा कवच का काम करता है दोस्तों। और उनके इस जंतर में ये होता है दोस्तों कि जैसे कि और कोई जंतर में मृत व्यक्ति से बचाना पड़ता है, या किसी और अभक्ष्य भोजन हुआ, जैसे कि नॉनवेज खाते हैं या शराब हुआ, इन सब चीज़ों से परहेज़ करना पड़ता है और ताबीज़ों को। लेकिन ये जो ताबीज़ होती है काल भैरव जी की, ये किसी हर जगह आप पहन सकते हैं। मृत व्यक्ति से भी टच हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी शक्ति ही एक अलग प्रकार की है दोस्तों। तो इन पे महादेव और माँ शक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद बना रहता है, इसलिए ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इनको काशी का क्षेत्राधिकारी बनाया है। काशी का कोतवाल भी कहते हैं उनको, कि काशी में अगर जो आपको रहना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है काल भैरव जी की, तभी आप रह सकते हैं सही से। तो जो भी काशी में रहने के लिए आता है तो काल भैरव जी के मंदिर में उनसे आज्ञा लेकर ही रहता है। और दोस्तों ये बता दूं कि आज्ञा तो लोगों को लेनी पड़ती है, लेकिन कहा जाता है कि यमराज को भी किसी के प्राण लेने से पहले काशी में काल भैरव जी की आज्ञा लेनी पड़ती है, तब जाकर वो प्राण हरण कर सकते हैं काशी में वो। तो जब यमराज को परमिशन लेनी पड़ सकती है तो आप समझ सकते हैं कि साधारण व्यक्ति को तो परमिशन लेना अनिवार्य है काशी में रहने के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आपको रहना है तो उनके धाम में चले जाएं, आज्ञा लेने क्या फ़र्क पड़ता है आपको। उनके दर्शन से सभी क्लेश दूर हो जाएंगे आपके। दूसरी बात दोस्तों कि इनके चमत्कार बता देता हूँ कि औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ का जो पुराना शिवलिंग था ऊपर से तोड़ के वो कुएं में फेंका हुआ है, जो कि आज भी उपस्थित है कुआं वहाँ पे। लेकिन उसी नशे में औरंगजेब काल भैरव जी के मंदिर भी गया था, लेकिन मंदिर के प्रांगण से, मंदिर के चौखट से दूर ही अचानक कुत्तों का एक झुंड आ गया। जितने उसके सैनिक थे उससे कई गुना पागल कुत्तों का झुंड आया। और इनकी प्रसिद्धि इतनी थी कि औरंगजेब भी साथ में आया था दोस्तों उस समय मंदिर तुड़वाने के लिए। तो उन पागल कुत्तों ने इतना काटा उसके सैनिकों को, और ज़ुम्बी टाइप के हो जा रहे थे वो सब, कि जिसको वो काटते थे वो सैनिक तुरंत पागल होकर के दूसरे सैनिक को काटने लगता था। चेन सिस्टम बन गया था। काल भैरव जी का इतना प्रभाव था। और इसको देखते ही औरंगजेब इतना डर गया कि वो वहाँ से अपने अंगरक्षकों को लेकर तुरंत भागा। और भागने के बाद उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अंगरक्षकों को, कि जिस सैनिक को कुत्तों ने काटा उन सभी को मार दिया जाए। और दोस्तों जब वो सैनिकों का वध कराने लगा अपने, तो कुत्ते ऑटोमेटिकली गायब हो गए। इसको देखकर औरंगजेब मन ही मन काल भैरव जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से फिर कभी उसने आदेश नहीं दिया उस मंदिर को तोड़वाने का दोस्तों। बुरी तरह हार गया था वो काल भैरव जी के हाथों। तो ये महिमा है काल भैरव जी की। और काल भैरव जी के धाम में जाइए, आप कभी बनारस आइए तो एक बार ज़रूर जाइए, उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी या कोई भी हानि आपको पहुंचा रहा होगा तो वो क्लेश दूर हो जाएगा आपका। उनसे निवेदन करिए कि सभी आपके कष्टों को हरण कर लें, तो निश्चित है काल भैरव हरण कर लेते हैं। और कुत्तों को भोजन कराया कीजिए, क्योंकि कुत्ते सवारी हैं काल भैरव जी के, तो इसीलिए
काला कुत्ता हुआ उसको भोजन कराते हैं तो और बढ़िया है दोस्तों। काल भैरव जी और प्रसन्न रहते हैं अपने सवारी के ऊपर, अगर जो आप कृपा अच्छे तरह सेवा करते हैं उनकी सवारी की। तो दोस्तों ये सब जो बातें थी मैंने आपको बताई काल भैरव जी की। और अपने ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि काल भैरव जी की बात ही एक अलग है। और दूसरी बात कि दोस्तों, महादेव ने, काल भैरव जी ने जब ब्रह्मा जी के जलते हुए सिर को खंडित किया था तो उन्हें ब्रह्म दोष लगा था, और इसी ब्रह्म दोष के लिए महादेव ने उनको इस नगरी में भेजा था, और काशी की सीमा में प्रवेश करते ही उनका वो ब्रह्म दोष दूर हो गया था। इसलिए कहा जाता है कि अगर जो आपको ब्रह्म दोष लगा है किसी कारणवश, तो आप बाबा भैरवनाथ के धाम में आइए। काल भैरव के धाम में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रह्म दोष दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जाने में जानबूझकर आप अगर ब्रह्म हत्या करते हैं या ब्रह्म दोष आपको लगता है तो इसका कोई निवारण नहीं है। अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया है, ब्रह्म दोष हो गया है, तो उसका निवारण 100% है। इनके दरबार में वो आप मुक्त हो जाएंगे उससे। और सबसे पहले अहंकार को त्याग दीजिएगा, किसी भी धाम में जाएं, अहंकार त्याग करके स्वेच्छा से साधारण व्यक्ति बनते हुए चरणों में गिर जाइए प्रभु के। काल भैरव जी सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे। तो ये कहानी थी काल भैरव जी की, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, चाहे आप किसी भी कोने में हो। उनकी बहुत महिमा है दोस्तों, बहुत शक्तिशाली हैं वो। तो आशा करता हूँ कि काल भैरव जी की वीडियो आप पूरे ग्रुप में शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे अधिक से अधिक। इसी के साथ मैं ये काल भैरव जी की वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हो काल भैरव। नमः शिवाय दोस्तों।